तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं के चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग पिछले क्लास में एक संकर क्रॉस को पढ़े थे, प्रभाविता के नियम को पढ़े थे। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस को। हमारा आज का टॉपिक होगा द्विसंकर क्रॉस और पृथक्करण के नियम या विसंयोजन के नियम। इस दो टॉपिक को हम आज के वीडियो में डील करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। भाई ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब दो जोड़े विपरीत लक्षण वाले, जब दो जोड़े विपरीत लक्षण वाले जनकों का क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। जैसा कि एक संकर क्रॉस था, तो एक संकर क्रॉस में क्या था भाई, एक जोड़े विपरीत लक्षण थे। एक लंबा पौधा हो गया, दूसरा बौना पौधा हो गया, उनके बीच क्रॉस था। ये एक जोड़े विपरीत लक्षण थे। लेकिन यहां पर क्या है कि दो जोड़े विपरीत लक्षण, एक पौधा है उसमें दो लक्षण है, दूसरा पौधा है उसमें दो लक्षण है। तो ऐसे पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है दो पौधे हैं, जिसमें से एक पौधा कैसा है, एक पौधा है गोल और पीला बीज वाला, और दूसरा पौधा जो है वह है झुर्रीदार और हरा बीज वाला पौधा है। गोल और पीले बीज वाले पौधे का जो एलील है, ये एलील क्या है भाई, गोल। गोल का क्या होता है, राउंड होता है, तो बड़ी आर बड़ी आर। और दूसरा क्या है, पीला बीज है, तो पीला को येलो कहते हैं, यानी वाई वाई। ये हो गया पीले बीज के लिए। ठीक उसी प्रकार से झुर्रीदार के लिए क्या करते हैं भाई, इसको अपोजिट कर देते हैं, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं, छोटी आर छोटी आर छोटी वाई छोटी वाई। तो ये हो गया झुर्रीदार और हरे बीज के लिए एलील। अब यहां पर इन दोनों का सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए क्या बनाते हैं, इसका युग्मक बनाते हैं। तो गोल और पीले बीज वाले के लिए युग्मक जो बनेगा, युग्मक क्या बनेगा, बड़ी आर बड़ी वाई, बड़ी आर बड़ी वाई। दूसरा युग्मक क्या बनेगा, बड़ी आर बड़ी वाई। तीसरा युग्मक क्या बनेगा, बड़ी आर बड़ी वाई। और चौथा युग्मक क्या बनेगा, वह भी बड़ी आर बड़ी वाई बनेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे के लिए युग्मक तैयार करें, तो चारों के चारों क्या बनेंगे, छोटी आर छोटी वाई, छोटी आर छोटी वाई और छोटी आर छोटी वाई। अब यहां पर ये चारों एक जैसे हैं और ये चारों भी एक जैसे। अब चारों का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो चारों के संतान क्या होंगे, F1 पीढ़ी में सभी एक जैसे होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी दो का क्रॉस कराते हैं, इसका और इसका क्रॉस कराते हैं। इन दोनों के क्रॉस से हमें क्या मिलेगा, मिलेगा बड़ी आर छोटी आर, बड़ी वाई छोटी वाई। ये क्या हो गया, ये F1 हो गया, प्रथम पीढ़ी हो गया, जो क्या है भाई, इसका फिनोटाइप गोल और पीला बीज वाला, बट कैसा, अशुद्ध। गोल तथा पीला बीज अशुद्ध है ये। F1 में हमें ये प्राप्त हुआ।
तो हमें F2 तो चाहिए ना। चलिए F2 के लिए क्रॉस कराते, तो F2 का क्या करते, उसका क्रॉस उसी से कराते, क्योंकि यहाँ पर F1 में 16 संतति प्राप्त होते हैं, और 16 संतति 16 के 16 संतति कैसे हैं, एक जैसे फिनोटाइप वाले हैं, एक तरह के जीनोटाइप वाले। तो इसीलिए उनमें से हम क्या करते हैं, एक का यहाँ पर युग्मक तैयार करते हैं ना, या दोनों का हम तैयार कर सकते हैं। तो हमें F1 में प्राप्त हुआ क्या, अशुद्ध गोल पीला बीज वाला पौधा, दूसरा भी है अशुद्ध गोल और पीला बीज वाला पौधा, और इनके जो एलील है, एलील क्या है, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, और इसका क्या है, इसका भी है बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, और इनके युग्मक हम पहले तैयार करते हैं। ये P2 हो गए दूसरे जनक। अब यहां पर इसके जो युग्मक बनेंगे क्या बनेंगे, बड़ी आर बड़ी वाई बनेंगे, बड़ी आर बड़ी वाई, दूसरा बड़ी आर छोटी वाई, तीसरा छोटी आर बड़ी वाई, और चौथा छोटी आर छोटी वाई। इसके भी उसी तरीके से सेम बनेंगे, बड़ी आर बड़ी वाई, बड़ी आर छोटी वाई, छोटी आर बड़ी वाई, और छोटी आर छोटी वाई। अब यहां पर ये चारों एक जैसे अलग अलग हैं, ये चारों के चारों अलग अलग हैं, और उसी तरीके से ये चारों भी हैं। तो इनका हमें चारों का चारों से क्रॉस कराना पड़ेगा, क्योंकि इससे 16 संतान प्राप्त होंगे, और 16 के 16 संतान के क्या होने, फिनोटाइप कहीं कहीं एक दूसरे से अलग होने, तो इसलिए हमें चारों का क्रॉस कराना पड़ेगा। और चारों का क्रॉस हम लोग लाइन खींच के नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक पनेट वर्ग बनाएंगे, पनेट साहब के द्वारा ये वर्ग बना करके इनका क्रॉस कराया गया, तो उनके सम्मान में नाम रख दिया गया इसे पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर हम बनाते हैं। पनेट स्क्वायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक डब्बा बनाना पड़ेगा। चलिए एक डब्बा बनाते हैं। और इसको कुल 16 भागों में बांट देते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ युग्मक लिखते हैं। युग्मक क्या है, युग्मक है यहाँ पे बड़ी आर बड़ी वाई, बड़ी आर छोटी वाई, छोटी आर बड़ी वाई, छोटी आर छोटी वाई। ठीक उसी प्रकार से इधर के भी युग्मक होंगे, बड़ी आर बड़ी वाई, बड़ी आर छोटी वाई, छोटी आर बड़ी वाई, छोटी आर छोटी वाई। अब ये 16 डब्बे जो है, इन 16 वर्ग छोटे छोटे वर्ग हैं, इन वर्गों में हमें इसे भरना है। तो कैसे भरेंगे, इस डब्बे के ऊपर और इस डब्बे के सामने जो एलील है उन एलील को एक साथ लिखना है। तो क्या होगा, बड़ी आर बड़ी आर बड़ी वाई बड़ी वाई, इसमें क्या होंगे, बड़ी आर बड़ी आर बड़ी वाई छोटी वाई, इसके ऊपर और इसके सामने क्या है, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई बड़ी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी आर। ठीक वैसे इस डब्बा के ऊपर और इस डब्बा के सामने जो है उसको एक साथ लिखेंगे, बड़ी आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर छोटी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई बड़ी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, छोटी आर बड़ी वाई बड़ी वाई, छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर छोटी वाई छोटी वाई, छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, छोटी आर छोटी वाई छोटी वाई।
तो इस प्रकार से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसमें इसके क्या लिखे हुए हैं, इसमें इसके लिखे हुए हैं केवल और केवल जीनोटाइप। हम यहाँ पर इसके लिखेंगे फिनोटाइप को। कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं बड़ी आर का लक्षण क्या है, गोल, और बड़ी वाई का लक्षण क्या है, पीला। अगर एक भी बड़ी वाई एक भी बड़ी आर है तो वह प्रभावी लक्षण आएगा। अगर दोनों बड़ी छोटी आर है, दोनों छोटी वाई है, तो उसमें क्या होंगे, अप्रभावी के लक्षण आएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल और पीला बीज। गोल इसलिए क्योंकि बड़ी आर है, पीला इसलिए बड़ी वाई। यह भी गोल पीला, यह भी गोल पीला, यह भी गोल पीला, गोल पीला, ये गोल हरा, ये गोल पीला, ये गोल हरा, ये गोल पीला, गोल पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, और ये झुर्रीदार हरा। किस प्रकार से क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब इस क्रॉस में हम लोग लिखते हैं इसके फिनोटाइप को। भाई फिनोटाइप में क्या क्या मिल रहा है, फिनोटाइप में मिल रहा है गोल और पीला बीज, गोल हरा बीज, झुर्रीदार पीला बीज, और झुर्रीदार हरा बीज। गोल पीला बीज कितने हैं, टोटल 9। गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 3, और झुर्रीदार हरा 1। टोटल कितने, 16। 16 डब्बे थे ना, 16। और इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा, फिनोटाइप अनुपात इनका क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। अब देखिए इस अनुपात के आधार पर क्या होता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भाई कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर मान के चलिए कि दो जोड़े विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। अब क्रॉस कराने के बाद उनसे मान लेते हैं F2 पीढ़ी में 400 संतान प्राप्त हुआ, ठीक है। F2 में टोटल संतान कितने प्राप्त हो रहे हैं, 400। अब उसमें से पूछ देगा गोल और हरा बीज वाले, गोल हरा बीज वाले पौधे की संख्या कितनी, इन 400 में से, है ना, F2 में 400 पौधे प्राप्त हुए, इनमें से गोल और हरा बीज वाले पौधे की संख्या कितनी। तो भाई हम जान रहे हैं टोटल कितने हैं, 16 है ना, 16 प्रकार के फिनोटाइप में मिल गए। तो मान लेते हैं कि गोल और पीला बीज वाले पौधे की संख्या 9x, गोल हरा की 3x, झुर्रीदार पीला का 3x, और झुर्रीदार हरा का x। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू कितना, कितने पौधे हैं, 400 पौधे। तो टोटल 16x हो गए, 16x में कितने, 400 पौधे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 400/16, जो कट जाएंगे किससे, 25 से। यानी x का वैल्यू कितना आया, 25 आया। तो हमें किसका फाइंड करना है, गोल और हरा बीज। गोल और हरा बीज कितना है, गोल और हरा बीज है 3x, यानी गोल और हरे बीज की संख्या कितनी हुई, 3 × 25 = 75। यानी ये 400 पौधों में से, है ना, 75 पौधे ऐसे हैं जिनके जो कैसे गोल और हरे बीज वाले हैं। इसी तरीके से आप बाकी का भी फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो द्विसंकर क्रॉस है, ये द्विसंकर क्रॉस कंप्लीट हो सकता है। अब द्विसंकर क्रॉस के बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पृथक्करण के नियम को या विसंयोजन के नियम को। चलिए देखते हैं विसंयोजन का, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भैया पृथक्करण का नियम क्या है, क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहता है जब दो जनकों का क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है? F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के एलील, दोनों जनकों के एलील क्या होते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रित मिक्स हो जाते हैं, हो जाते हैं। जबकि F2 पीढ़ी में क्या होता है भाई? F2 पीढ़ी में दोनों जनकों के एलील पुनः अलग हो जाते हैं, पुनः अलग होकर पहले वाली स्थिति में आ जाती है, आ जाती है। ठीक ना? हमने कई अभी तक क्रॉस देख लिए, जैसे कि एक लंबा पौधा एक बौने पौधे का एक बीच का क्रॉस कराया गया, तो इनके क्रॉस में हमने देखा कि लंबा पौधा का एलील बड़ी टी है, बौना पौधा का एलील छोटी टी। इनका जब क्रॉस कराया गया तो इनके क्रॉस में हमने पाया कि F1 पीढ़ी में क्या हुए, चारों के चारों संतान कैसे बड़ी टी छोटी टी वाले थे। तो यानी लंबा पौधा का एलील और बौना पौधा का एलील दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब दोनों मिक्स हो गए हैं, तो फिर F2 के लिए जब हम क्रॉस कराते हैं, F2 में क्या होता है, फिर से एक शुद्ध लंबा पौधा आ जाता है, एक शुद्ध बौना पौधा आ जाता है ना? तो चलिए इसके लिए भी हम एक क्रॉस करते हैं। तो पृथक्करण के नियम के लिए हम क्रॉस कराते हैं, एक ले लेते हैं बैगनी पौधा, बैगनी पुष्प वाला पौधा है जिसका एलील है बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू। और दूसरा पौधा जो लेते हैं, दूसरा पौधा कैसे लेते हैं? दूसरा पौधा लेते हैं सफेद पुष्प वाला, सफेद पुष्प का पौधा लेते हैं जिसके एलील है छोटी डब्लू, छोटी डब्लू। अब इनके बीच अगर हम क्रॉस करा दें, इसके सबसे पहले तो युग्मक तैयार करते हैं ना, इसके युग्मक बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू और इसके छोटी डब्लू, छोटी डब्लू। इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने में क्या हम पाते हैं, बड़ी डब्लू और छोटी डब्लू। दूसरा ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। तीसरा बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। और चौथा भी बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। ये सब के सब कैसे हैं, अशुद्ध बैगनी, जिनमें क्या है, दोनों जनकों के एलील क्या हो गए, मिक्स हो गए, इसमें बड़ी डब्लू छोटी डब्लू मिक्स हो गए। लेकिन इन्हीं का जब हम क्रॉस F2 के लिए कराते हैं, ये तो F1 था, F2 के लिए जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसका P2 क्या हो जाएगा, बैगनी पुष्प, बैगनी पुष्प, है ना? क्या क्या, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। दूसरा भी अशुद्ध बैगनी पुष्प, क्या होंगे, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। इसके युग्मक बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। अब इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे क्या मिला, बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू और छोटी डब्लू, छोटी डब्लू। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू, है ना, बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू, छोटी डब्लू। ये किसके जैसे हो गए भाई, ये हो गए इसके, ये जनक के जैसे हो गए, ये जनक के जैसे, जो कि F2 में क्या हो गए थे, सॉरी F1 में क्या हो गए थे, F1 में मिक्स हो गए थे और F2 में फिर से अलग अलग होकर के पहली वाली स्थिति में आ गए। तो इस तरह का जो नियम है, इस तरह के नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। जो किसके द्वारा दिया गया था, यह नियम भी दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, है ना? यह नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया, यानी कहा जाए तो यह भी क्या है, एक प्रकार का आनुवंशिकी का नियम भी है, आनुवंशिकी का नियम।
तो हमने आज की क्लास में द्विसंकर क्रॉस को समझा, पृथक्करण के नियम को समझा। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझेंगे, अपूर्ण प्रभाविता के नियम को समझेंगे कल के क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।